आइए दोस्तों, यहाँ पे सी इंटर जो आपकी यहाँ पे आंसर शीट होती है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ले। वैसे तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आपको बताना पड़ जाए। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो है इस तरीके की आंसर शीट दी जाएगी, ठीक है, जहाँ पे आपके फुल थियोरी क्वेश्चन है। ठीक है, फुल थियोरी आपकी यहाँ पे आती है, एमसीक्यू मतलब नहीं आते। तो वहाँ पे आपको इस तरीके की आंसर शीट दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके का पेज होगा। आगे यहाँ पे इस तरीके का आपको शो होगा आंसर शीट में, और पीछे जो है इस तरीके की यहाँ पे रूल्स लिखे होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले याद रहे कि आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, ठीक है। ब्लैक पेन के अलावा कोई पेन ही मत ले जाइए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही ले जाइए। अब यहाँ पे देखिए, आपकी जो हॉल टिकट में रोल नंबर होते हैं वो यहाँ पे इन वर्ड लिखने हैं, ठीक है। इन वर्ड लिखने हैं आपको, यहाँ पे वर्ड में आप लिख दीजिए। जैसे कि आपका जो है यहाँ पे 302 रोल नंबर है। रोल नंबर बड़ा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, 302। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, फिर 0, फिर 2। इस तरीके से जो है वर्ड में लिखना है, और फिर यहाँ पे नंबर जो है यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है 302 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 और 2, इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी आपने ऊपर लिखा है वो सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, इसके बाद यहाँ पे 2 है, इस तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तो 302 320 जिस तरीके से भी आपका रोल नंबर है, इस तरीके से आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि आपका जो है रोल नंबर है 302। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है 3 में फिल कर देना है, फिर यहाँ पे 0 में फिल कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे 2 में फिल कर देना है। अब यहाँ पे बात याद रखना है, बात यहाँ पे याद रखना कि ये जो राउंड है, ये जो राउंड है आपका, यहाँ पे राउंड है, उससे बाहर आपका जो है यहाँ पे नहीं जाना है। मतलब कि फीट टू फीट आपको जो है इसे फिल करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल किया है, इस तरीके से आपको फिल नहीं करना है, एकदम फिट टू फिट और पूरा फिल कर देना है, ठीक है। इसमें बीच में भी कहीं पे भी बाकी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिल करने में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। 2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप जो है फिल अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये जो है चेकिंग होती है तो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आंसर शीट चेकिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि नंबर ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ध्यान रखिए, और ध्यान रखिएगा 2 बार ये रोल नंबर चेक करके जो है लिखेगा, 2 बार। गलती से भी यहाँ पे कहीं पे गलती नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रोल नंबर और अच्छे से सब कुछ फिल कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इंटरमीडिएट आपका जो भी एग्जामिनेशन है, ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। इसके बाद ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1 है या फिर 2 है, आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, पेपर नंबर कौन सा है, और सब्जेक्ट आपको लिखना है, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको सिंपली साइन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है साइन कर देंगे, और बाकी की जो स्पेस में है यहाँ पे जो है आपका आपको कुछ नहीं करना है, वो जो है आपका सर टीचर जो है वहाँ पे होंगे, वो आपको फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। और याद रहे, जब भी आपका लास्ट में पेपर ख़त्म हो जाए, तो आप अगर आपने एडिशनल सीट ले रखी है तो यहाँ पे ज़रूर फिल करिएगा। देखिए, ये फिल करना ज़रूरी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इग्नोर कर देते हैं। ये फिल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ आपने जो है अपनी आंसर शीट अटैच करी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे फिल करी है तो यहाँ पे जो है एग्जामिनर, यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे जो पेपर जो चेकर है वो देखेगा कि यहाँ पे कितने हैं, लिखे हैं 2, मतलब कि इसके साथ यहाँ पे 2 आपकी जो है आंसर शीट जुड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे ढूंढा जाता है, ठीक है। तो फिर ये ज़रूरी है आपका यहाँ पे लिखना, ओके। तो यहाँ पे याद से जो है लास्ट टाइम पे आपको ये ज़रूर लिखना है। अब ये बात, ये आंसर शीट आपको कब प्रोवाइड करी जाएगी, जब आपका थियोरिकल जो है आंसर शीट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, थियरिकल क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर मतलब कि कुछ एमसीक्यू आता है और बाकी का थियरिकल पार्ट आता है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके की आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी। अब ध्यान रहे, यहाँ पे जो है आपकी सी ए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की बात करूँ तो वहाँ पे लो है, ठीक है, तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ होते हैं, तो इस तरीके की आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका ये ए तरीके का नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर शीट किस तरीके से होगी। यहाँ पे सिंपली आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो आपको यहाँ पे सिंपली वही चीज़ है, सब कुछ सिंपल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा
कि अगर आपका यहाँ पे एमसीक्यू बेस है तो एमसीक्यू की जो है यहाँ पे सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब याद रहे कि यहाँ पे अगर आपके 2 सेक्शन वाइज सब्जेक्ट है, मतलब कि जैसे एग्जांपल टैक्स एंड जीएसटी, तो टैक्स एंड जीएसटी में ध्यान रखिएगा, टैक्स एंड जीएसटी में ध्यान रखिएगा, 2 आंसर शीट आपको दिए जाएंगे, 2 आंसर शीट दिए जाएंगे, जिसमें एक में लिखा होगा ए पार्ट, जिसमें एक आंसर शीट में लिखा होगा पार्ट ए, मतलब कि यहाँ पे आपका डीटी जो डायरेक्ट टैक्स है वो यहाँ पे लिखना है, और बी जो है वो वहाँ पे आपको जो है बी जो है वहाँ पे जीएसटी का पार्ट लिखना है। स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, जो है बाय मिस्टेक जो है ए में जीएसटी लिख देते हैं, बी में जो है डीटी डायरेक्ट टैक्स लिख देते हैं, पूरी आंसर शीट गलत। जी, पूरी आंसर शीट गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कंपलसरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी देंगे, एग्जामिनर जो है आपको यहाँ पे वहाँ पे जो भी सर टीचर्स होंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि ए में कंपलसरी आपको डायरेक्ट टैक्स लिखना है और बी में जो है जीएसटी, ठीक है। और यहाँ पे याद रहे जो आपकी सीट ए है वहाँ पे आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब कि एमसीक्यू सीट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आपको जो है वो एमसीक्यूज़ आते हैं, 30 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो 30 एमसीक्यू यहाँ पे आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन वही सेम है, रोल नंबर आपको लिखना है, इन वर्ड लिखना है, एग्जामिनेशन कौन सा है, ठीक है, और पेपर कौन सा है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, और लास्ट में आप जो है कोई एडिशनल सीट लिखी है तो यहाँ पे ऐड कर देना, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे 0 या फिर डैश कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है आप समझिए कि आपको जो है पेपर कोड जो है क्वेश्चन पेपर में आपको दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे देखना है पेपर कोड कौन सा है, ध्यान से देखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना, और उसके बाद मान लीजिए पेपर कोड आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, पेपर कोड है ए बी और सी, ठीक है, पेपर कोड है आपका ए बी और सी, तो यहाँ पे ए में फिल कर देना, फिर बी में और फिर सी में, इस तरीके से फिल करना है। याद रहे फिल करने में थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, आगे पीछे फिल ना हो जाए, ठीक है। 1-2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, अगर यहाँ पे जो है फिल गलत जगह कर दिया तो पूरी आंसर शीट खराब हो जाएगी, ठीक है, पूरी आंसर शीट रेलिवेंट नहीं रहेगी। हाँ जी, याद देखिए, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे आपको सी फिल करना था, ठीक है, आपने मान लीजिए जे फिल कर दिया गलती से, और फिर ऐसे करके आप जो है वापस सी फिल करोगे जे में ऐसे करके, तो ये आंसर शीट वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ऐसा कर भी दिया है तो अपने जो यहाँ पे सर टीचर होंगे क्लास में उनसे बात करिएगा, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हो रही है तो इस तरीके से मत करिएगा, सर टीचर से बात करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है। आप इस तरीके से कर दो कि आपने जो है यहाँ पे कर दिया जे गलती से, और फिर आप जो है जे गलती से कर दिया, और डर के मारे आपने क्वेश्चन पेपर बताया भी नहीं टीचर्स को, ठीक है, और आपने इस तरीके से करके इस तरीके से कर दिया, तो ये पूरा आंसर शीट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चेक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे गलती मत करिएगा, आप जो है अपने सर टीचर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। कोई गलती हो रही है तो गलती तो होनी ही नहीं चाहिए, सबसे पहले यही ध्यान रखिए, 5-10 सेकेंड भले ही ज़्यादा लग जाए, ठीक है, लेकिन अगर यही गलत हुआ तो पूरी आंसर शीट चेक ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एमसीक्यू नंबर सीरीज़ वो भी आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, वहाँ पे आपको जो है ये लिखवाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होता है, तो सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लेना है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे आपको जो है ये फिल कर लेना है। अब यहाँ पे याद रहे पेपर आपका कौन सा है, ठीक है, पेपर नंबर कौन सा है, पेपर नंबर 4 है, पेपर नंबर 7 है, इस तरीके से क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर नंबर 4 और 7 इस तरीके से आपको जो है जो भी आपका पेपर नंबर हो उसे फिल कर लेना है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है आपका यहाँ पे 1, और यहाँ पे ओल्ड है या फिर आपका जो है एग्जामिनेशन न्यू है, ठीक है, सिंपली आपको जो है वो क्लिक कर लेना है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे जो है आपको वो लिख देना है, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो है बस बात ख़त्म है, यहाँ पे फिर आपको जो है एमसीक्यू क्लिक कर देने हैं, ओके जी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। पर याद रहे जो आपकी ए है, जो आपकी आंसर शीट ए है, वहाँ पे आपको जो है लिखना डीटी है, डायरेक्ट टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे जब आंसर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट टेक्स्ट का जो सेक्शन है, क्वेश्चन पेपर में दोनों अलग अलग सेक्शन होंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग सेक्शन हो गए, आपको डीटी और जीएसटी दोनों का अलग अलग पार्ट ए पार्ट बी इस तरीके से दिया होगा, पार्ट बी में है मतलब कि वो जीएसटी है, तो
तो पार्ट बी जो है वो आपको आंसर शीट बी में लिखना है, ठीक है, आंसर शीट बी में लिखना है। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन सारी फिल कर देना, ठीक है, और आंसर शीट बी में जो है आप अपना पार्ट बी लिखेंगे और जो पार्ट ए है वो आंसर शीट ए में लिखा जाएगा। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में जो है आपका सेंटर जो है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन आपको जो है पहले ही मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड तो कम से कम आपको जो है किसी भी तरीके का टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। वैसे भी टेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होनी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपको पता होगी तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ जी ये तो कोई टेंशन नहीं है जी।